फ्रेंड नहीं है तो कैसे खिला दें। दोस्त होना ज़रूरी है। हाँ। तो है, यकीन है आपको आप पढ़ाई कर पाएंगे? इतना नहीं, थोड़ा थोड़ा। हेलो दोस्तों, सुहेल भाई मेरे साथ हैं। सुहेल भाई क्या हाल है? बस भैया ठीक है हम। आप ठंड कैसे? है? हाँ। लग रही है आपको भी? हाँ इतनी लग रही है। अच्छा, आज मैंने सोचा था कि आज हम जरा थोड़ा पार्क की सैर करेंगे। हाँ। इस पार्क की सैर में मुझे पीछे दिख रहा है बच्चे खेल रहे हैं, आप भी जरा नज़र मारें। हाँ खेल तो रहे हैं। खेल रहे हैं। आपका दिल नहीं करता कोई बैट पकड़े, बॉल पकड़े, को आप भी खेलें, आप भी थोड़ा सा इनके साथ रिफ्रेश हों? मन तो करता है, टाइम नहीं मिलता, घर का इतना काम होता है, बहन छोटी है, सब काम करना पड़ता है। अच्छा, मतलब आपको खेलने का मौका भी नहीं मिलता? इतना नहीं मिलता, रात को मिलता है। रात को मिलता है? हाँ। क्या खेलते हो रात को? फुटबॉल। अभी मन कर रहा है, इस क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप भी जाकर वो देखें, अंकल भी खेल रहे हैं बीच में। हाँ। आपका दिल कर रहा है कि आप भी खेलें इनके साथ? हाँ। दिल कर रहा है? हाँ। अच्छा, तो अगर आपको मौका मिले इनके साथ खेलने का, हाँ। आपको लगता है खिलाएंगे ये आपको, प्लेयर बनाएंगे आपको ये? फ्रेंड नहीं है तो कैसे खिला दें। दोस्त होना ज़रूरी है। हाँ। अपनी प्लाटून होना ज़रूरी है। कोई आपकी भी अपनी कोई प्लाटून है? नहीं? हाँ अपने उधर है। दोस्त हैं? हाँ। क्या नाम है उनका? एक का नाम सोनू है और समीर है और सुमित है, बहुत दोस्त हैं। बहुत दोस्त हैं। क्या खेलते हैं उनके साथ आप? खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, बहुत कुछ खेलते हैं, छुपन छुपाई रात को खेलते हैं, बैट बॉल दिन को खेलते हैं। ज़्यादातर वक्त आपका किस चीज़ में बीतता है? खेलने कूदने का वक्त मिलता है? क्योंकि आजकल तो पता है लॉकडाउन है, कोविड-19 है, छुट्टियां हैं, घर पे बैठे हैं आप, तो आपको खेलने का ज़्यादा मौका मिलता है या आप कामकाज में बिजी रहते हैं? थोड़ा वक्त मिलता है खेलने को, बाकी तो काम में बिजी रहते हैं। काम में बिजी रहते हैं। अच्छा, खेलना आपको लगता है ज़रूरी है या मेहनत करना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए? मेहनत करना ज़रूरी है। मेहनत करना ज़रूरी है। हाँ। कौन सी मेहनत करना ज़रूरी है? पढ़ाई वाली मेहनत करना ज़रूरी है या दुकानदारी करना ज़रूरी है कि छोटी सी दुकान है, चलो ये चला लूँ, साथ साथ में पढ़ाई भी होती रहेगी? वो ठीक रहेगा, काम भी होगा और पढ़ाई भी होगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए सुहेल भाई कि आपने पढ़ाई कहाँ तक करनी है? जब तक नौकरी नहीं मिलती। जब तक नौकरी नहीं मिलती। लगता है आप पढ़ाई कर पाएंगे? हाँ। हाँ? हाँ। लगता है पढ़ाई कर पाएंगे? हाँ। ठीक है, मतलब पक्का है, यकीन है आपको आप पढ़ाई कर पाएंगे? इतना नहीं, थोड़ा थोड़ा। क्यों नहीं लगता? मतलब ये जो थोड़ा थोड़ा यकीन है आपको कि मैं पढ़ाई कर पाऊंगा, और ये जो यकीन नहीं है कि पढ़ाई करना मुश्किल हो सकता है, क्यों, क्या वजह है? काम भी बहुत होता है, काम पे भी जाना होता है, तो इसलिए काम पे भी जाना होता है। आपके बड़े भाई क्या करते हैं? वो गाड़ियाँ ठीक करते हैं, मिस्त्री हैं। गाड़ियाँ ठीक करते हैं, मिस्त्री हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की? 6th तक। फिर क्यों छोड़ी? क्योंकि इतने पैसे नहीं थे हमारे पास। उसने मना ही कर दिया था, मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं पढ़ूंगा? क्यों? हाँ। पता नहीं। अच्छा, पता नहीं। उसने क्या कहा? आपके पास पैसे नहीं थे उसको पढ़ाने के लिए, आपके डैडी के पास, या कोई और वजह थी? इतना मेरे को भी नहीं पता, खाली मेरे को इतना पता है कि उसने मना कर दिया था, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा सुहेल भाई। हाँ। कि सपना क्या है आपका? क्रिकेटर बनने का सपना है या सपना कुछ और है आपका? अब देखते हैं आगे, मुकद्दर ही बताएगा क्या बनेंगे। अच्छा, पिछली बार भी आपने यही कहा था मुकद्दर ही बताएगा अब क्या बनेगा। जब भी मेरी आपसे मुलाकात होती है, एक चीज़ मैं आप में देखता हूँ, वो ये है कि कोई भी बात मैं आपसे पूछूँ ना, आपके पास जवाब हर बात का होता है। ये कहाँ से आते हैं जवाब? कहीं से नहीं। हैं? कहीं से नहीं। कुछ तो कहीं से, तो कुछ तो है, कोई गड़बड़ तो है कुछ। हाँ? अच्छा, मुझे बताइए कि जो आपकी छोटी बहनें भी हैं? हाँ। कितनी? एक बहन है। और भाई? 3 भाई हैं। 3 भाई हो आप? सबसे छोटा, आपसे छोटा भी है कोई? हाँ। अच्छा, तो आपकी जो बहन है वो क्या करती है, पढ़ती हैं? हाँ। उसे पढ़ने का शौक है? क्या कहती है वो आपको, मुझे क्या बनना है? वो तो डॉक्टर बनना चाहती है। वो डॉक्टर बनना चाहती है। अच्छा, और जो सबसे छोटे वाला है? वो तो अभी उसको बोलना ही नहीं आता, तोतला बोलता है। तोतला बोलता है? क्या बात है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने इरादा रखा है कि आप पढ़ेंगे। मैं ये सोच रहा था, क्योंकि मैं बच्चों को देख रहा था ना, तो देखे ना कितना अच्छा खेल रहे हैं ये, और पूरी टीम बनी हुई है, सारा यहाँ पे चल रहा है खेल। तो मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा आपसे मैं पूछूं ये कि आपको खेलने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है? लेकिन आप? हाँ? मिलता है थोड़ा थोड़ा।
थोड़ा थोड़ा। आपका खुद का इंटरेस्ट है खेलने में? हाँ। वो बच्चों का तो होता है ना, आप भी बच्चे हैं, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए खेलने में। हाँ है। अच्छा, कुछ समझाना चाहेंगे बहुत सारे लोग जो कैमरा के ऊपर आपको इस वक्त देख रहे होंगे कि खेलना ज़रूरी है या पढ़ना ज़रूरी है, खेलने और पढ़ने के बीच में बैलेंस करना ज़रूरी है, कुछ समझाएंगे? अगर आप समझा दें लोगों को। दोनों चीज़ करना ज़रूरी होता है, पढ़ना भी, काम भी करो, अपना खेलो कूदो, सब कुछ ज़रूरी होता है। ये नहीं एक ही चीज़ में आप वक्त बिताते रहो, जा पढ़ने में या फिर खेलने में या काम में, ये भी नहीं होता। हर चीज़ में काम बिताना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है। हर एक चीज़ के लिए वक्त निकालना पड़ता है, पूरा टाइम टेबल बनाना पड़ता है। आपने बनाया वो? कोई टाइम टेबल नहीं है, क्यों? कभी कभी 7 बजे खेलते हैं, कभी 8 बजे, कभी पढ़ाई हम 10 बजे करते हैं, 9 बजे ये टाइम है। कभी काम पे 10 बजे, कभी 12-1 बजे निकलते हैं काम पे। अच्छा, इसलिए कोई टाइम टेबल नहीं है। स्कूल खोलेंगे तब टाइम टेबल बनेगा? हाँ। पक्का? हाँ। पक्का टाइम टेबल बनेगा? हाँ। अच्छा, चलिए, तो आपने सुहेल भाई की बातें सुनी। सुहेल भाई कहते हैं कि पढ़ना भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, मगर सुहेल भाई ने बड़ी एक अहम बात ये कही कि काम में वक्त ऐसे लग जाता है कि पता नहीं चलता कि कब शाम हुई और कब सुबह हुई। इनकी बातें जो हैं वो कुछ इसी तरह की हैं। हम बहुत सारी बातें करते हैं और हम ये कहते हैं कि जी हम समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम ये भी कहते हैं कि हम समाज में सुहेल भाई जैसे जो हमारे दोस्त हैं, इन दोस्तों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इन दोस्तों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो इन दोस्तों तक वो तमाम चीज़ें पहुंचती क्यों नहीं? सुहेल भाई जीडी गोयनका में क्यों नहीं पढ़ सकते? सुहेल भाई जोधामल स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकते? सुहेल भाई उन सारे 5 स्टार स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ सकते जिन 5 स्टार स्कूलों में बाज़ाब्ता इन बच्चों के लिए कोटा होता है? उस कोटे का इस्तेमाल ये स्कूल किन बच्चों को एडमिशन देने के लिए करते हैं? उस कोटे का इस्तेमाल करके कौन लोग हैं जो इन स्कूलों में एडमिशन लेते हैं? क्या कभी मैंने और आपने इन प्राइवेट स्कूलों से ये सवाल पूछा? काश प्राइवेट स्कूलों के जो मालिक हैं उनका दिल इतना बड़ा होता कि वो ये कहते कि अगर सुहेल भाई जैसे हमें 4 बच्चे और मिल जाएं, हम अपने स्कूल में मुफ्त इनकी पढ़ाई 12वीं तक कराएंगे, इन्हें देश का मुस्तकबिल बनाएंगे। मगर मुझे अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं। अक्सर ये होता है, लोग कहते हैं आइए जनाब बताइए, हम जो है कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम जो है डोनेट करना चाहते हैं। सुहेल भाई को किसी डोनेशन की ज़रूरत है? नहीं। सुहेल भाई को किसी डोनेशन की ज़रूरत नहीं है। सुहेल भाई को किसी एहसान की ज़रूरत नहीं है। सुहेल भाई को जो भारत सरकार ने इसका हक दिया है कि प्राइवेट स्कूल में जो गरीब, गुरबा और कमज़ोर बच्चों के लिए बाज़ाब्ता भारत सरकार ने यह हक दिया है कि प्राइवेट स्कूलों को इन बच्चों को एडमिशन देना चाहिए और इनको अपने स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, ये अपना हक मांगता है। इसे आपकी डोनेशन की, इसे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। ये बहुत टैलेंटेड, बहुत काबिल और बहुत शार्प ब्रेन वाला बच्चा है। मामला सिर्फ इतना है कि अगर जो हक इसका है वो इसको मिले, यकीन मानिए ये देश का भविष्य बनेगा।